नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं कृष्णा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुपर शाम 777 में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। नवरात्रि के 7वें दिन जब सूर्य अस्त हो रहा था, तब स्वर्गलोक में देवताओं के बीच घबराहट का माहौल था। महिषासुर के संहार के बाद भी धरती पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था। शुंभ निशुंभ नामक दो महाशक्तिशाली राक्षस भाइयों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था। इंद्र देवता अपने सिंहासन से उठे और कांपती आवाज में बोले, भाइयों, आज हमारी स्थिति अत्यंत गंभीर है। ये राक्षस इतने शक्तिशाली हैं कि हमारे सभी अस्त्र शस्त्र उन पर बेकार साबित हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने गंभीरता से कहा, हे देवराज, केवल आदि शक्ति ही इस संकट से हमारी रक्षा कर सकती है। हमें मां दुर्गा का आह्वान करना होगा। सभी देवताओं ने मिलकर हिमालय की सर्वोच्च चोटी पर जाकर मां भगवती की स्तुति शुरू की। उनकी भक्ति और पुकार सुनकर आकाश में दिव्य प्रकाश छा गया और मां दुर्गा अपने अष्टभुजा रूप में प्रकट हुई। मां का मुखमंडल करुणा से भरा था, परंतु उनकी आंखों में न्याय की ज्वाला जल रही थी। उन्होंने मधुर किंतु दृढ़ स्वर में कहा, हे देवगण, मैं तुम्हारी पीड़ा समझती हूं। शुंभ और निशुंभ ने अपने अहंकार में अधर्म का साथ दिया है। अब समय आ गया है कि अंधकार का नाश हो और धर्म की स्थापना हो। इसके बाद मां दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ के पास संदेश भेजा कि वे अपने अत्याचार बंद कर दें और स्वर्ग छोड़कर चले जाएं। परंतु अहंकार में डूबे उन राक्षसों ने मां का संदेश सुनकर हंसते हुए कहा, कौन है ये स्त्री जो हमसे युद्ध की चुनौती दे रही है? निशुंभ ने क्रोध में आकर कहा, भाई शुंभ, इस स्त्री का अहंकार चूर करना होगा। हम इसे बंदी बनाकर अपनी रानी बना लेंगे। युद्ध का दिन आया। धरती और आकाश के बीच भयानक संग्राम छिड़ गया। मां दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरी। उनके हाथों में अलग अलग दिव्य अस्त्र शोभायमान थे। प्रारंभिक युद्ध में दोनों पक्ष समान दिख रहे थे। शुंभ और निशुंभ की सेना में हजारों राक्षस योद्धा थे, परंतु मां दुर्गा अकेली थीं। लेकिन उनकी शक्ति असीमित थी। जैसे जैसे युद्ध तेज होता गया, वैसे वैसे राक्षसों की संख्या बढ़ती गई। हर मारे गए राक्षस की जगह पर 10 नए राक्षस आ जाते थे। मां दुर्गा को लगा कि इस तरह युद्ध लंबा खिंच जाएगा और धरती पर और भी विनाश होगा। तभी मां दुर्गा के माथे से एक दिव्य ज्योति निकली। ये ज्योति इतनी तेज थी कि सूर्य की रोशनी भी फीकी पड़ गई। इसी ज्योति से मां कालरात्रि का जन्म हुआ। मां कालरात्रि का रूप देखकर स्वयं देवता भी भयभीत हो गए। उनका वर्ण काले बादल की तरह था। उनके बाल बिखरे हुए थे और आंख की लपटों की तरह हवा में लहरा रहे थे। उनकी 3 आंखें थीं जो अंगारों की तरह दहक रही थीं। गले में मुंडमाला शोभायमान थी। हाथों में खड्ग और गदा थी। उनकी सांस से आंख की लपटें निकल रही थीं। उनकी हुंकार से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। राक्षसों ने जब मां कालरात्रि को देखा तो उनके होश उड़ गए। उनका स्वयं का भयानक रूप भी मां कालरात्रि के सामने बौना लग रहा था, परंतु अहंकार में अंधे होकर वे मां पर आक्रमण करने दौड़े। मां कालरात्रि ने जैसे ही युद्ध का नाद किया, पूरी धरती कांप उठी। उनकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि हजारों राक्षस केवल उसे सुनकर ही मर गए। शुंभ निशुंभ ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, परंतु मां कालरात्रि के सामने वे टिक नहीं पाए। निशुंभ का वध मां कालरात्रि ने अपने खड्ग से कर दिया और शुंभ को अपने हाथों से पकड़कर दूर फेंका। अंत में उसका भी संहार कर दिया। उनके वध के बाद धरती पर फिर से शांति छा गई। देवताओं ने मां कालरात्रि की जय जयकार की, लेकिन मां का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी सांसों से निकलने वाली आग से पूरी धरती जलने लगी। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। महादेव तुरंत मां कालरात्रि के पास पहुंचे और उनके चरणों में लेट गए। जैसे ही मां ने देखा कि उनके पैरों के नीचे स्वयं शिव शयन कर रहे हैं, उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने तुरंत अपना सौम्य रूप धारण किया और भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव ने कहा, देवी, आपने कोई भूल नहीं की।
क्रोध धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है, परंतु समय पर उसका नियंत्रण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद मां कालरात्रि ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और कहा, जब भी धर्म पर संकट आएगा, जब भी भक्तों पर संकट आएगा, मैं कालरात्रि के रूप में प्रकट होकर दुष्टों का संहार करूंगी। जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, उसे मैं सभी भयों से मुक्ति दिलाऊंगी। उन्होंने आगे कहा, मेरा रूप भले ही भयानक हो, परंतु मेरा हृदय मां का है। मेरे नाम में ही मेरा स्वभाव छुपा है। कालरात्रि का अर्थ है काल की रात्रि। जैसे रात्रि के बाद प्रभात होता है, वैसे ही मेरे भयानक रूप के बाद कल्याण का उदय होता है। मां कालरात्रि ने बताया कि उनका मूल मंत्र है ओम देवी कालरात्रय नमः। इसका नियमित जाप करने से डर खत्म हो जाता है और सभी प्रकार की रक्षा होती है। फिर उन्होंने भक्तों को शिक्षा दी कि केवल बाहरी शत्रुओं का नाश काफी नहीं है, मनुष्य के भीतर के शत्रु क्रोध, लालच, ईर्ष्या और अहंकार को भी जीतना होगा। अंत में मां कालरात्रि ने संदेश दिया, जीवन में अंधकार और प्रकाश दोनों आवश्यक हैं। हर रात्रि के बाद सुबह होती है, हर संकट के बाद समाधान आता है। डर ही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं अपने भक्तों को निडर बनाती हूँ। इस प्रकार मां कालरात्रि की ये अद्भुत कथा समाप्त हुई, लेकिन इसका प्रभाव युगों युगों तक चलता रहेगा। जब भी कोई भक्त डर से घबराएगा तो मां कालरात्रि का स्मरण करके निडर हो जाएगा। जय मां कालरात्रि, जय माता दी।